Assalamu alaikum, this is me, Kaula Shirazi. Today is Thursday and 21st of August 2025. मैं रवा दवा हूँ अपने दूसरे कैंपस में सरप्राइज़ विज़िट के लिए। 7 बजे स्कूल ओपन होना है, अभी 15 मिनट पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आपको जाते जाते 5 मिनट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बटरफ्लाई जो होती है वो जो है ना एक खौल में बंद होती है, छोटा सा कीड़ा होता है और वो उसमें नमू पाता है। फिर उसे एक दिन क्या होता है, छोटा सा सुराख नज़र आता है, बाहर रोशनी नज़र आती है। वो क्या करता है, उसमें अपनी गर्दन फंसा लेता है। अब वो गर्दन फंसाता है तो वो ज़ोर लगाता है, लेकिन उसके बस का काम नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। वो बड़ा छोटा सा लार्वा है, तो छोटा सा कीड़ा है, उसकी गर्दन उसमें फंस जाती है सुराख में और वो निकल नहीं पाता। अब होता क्या है, गर्दन तो फंसा लेता है, अब ना आगे को ना पीछे को, आगे अंधेरा तो पीछे खाई। अब उसके बस की बात नहीं रही, क्या करे। लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि अब वो निकल तो पाता नहीं, उसका सांस अटका हुआ है, तो वो ज़ोर लगाता है, इतना ज़ोर लगाता है कि ज़ोर लगाने के चक्कर में उसके पीछे पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। जब पंख निकलते हैं तो वो और ज़ोर लगाता है, वो उसमें से निकल नहीं पाता। मज़ीद ज़ोर लगाने की वजह से पंख और नमू पाते हैं और वो बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे पंख नमू पाते हैं तो वो और ज़ोर लगाता है, उसको फिर हौसला होता है और कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो मज़ीद ज़ोर। अच्छा, जितना वो ज़ोर लगाता जाता है ज़ाहिर उतने पंख बड़े, सर छोटा रह जाता है और पंख बड़े हो जाते हैं। सर तो उसमें फंसा होता है सुराख में। एक वक्त आता है कि इतने बड़े पंख हो जाते हैं कि वो टूट जाता है, वो सुराख फट जाता है, अंडा टूट जाता है, खौल ब्रेक हो जाता है और वो उसमें से निकल आता है। और आपको पता है कि वो ऐसे खूबसूरत रंग पाता है, ऐसे उसके शेड्स होते हैं, ऐसे उसके पैटर्न होते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो कपड़ा बनाती हैं, जो डिज़ाइनिंग करती हैं, उन पैटर्न्स को फॉलो करती है। ऐसी खूबसूरती के और बड़े बड़े और कमाल के पैटर्न्स होते हैं, तो फिर वो फ़ख्र करती है जब वो ऐसे फड़फड़ाती है ना किसी भी जगह से, सारे बच्चे उसके पीछे भागते हैं। दिस इज़ बटरफ्लाई। बड़ा छोटा देखता है, दिस इज़ बटरफ्लाई। हम एग्जाम्पल देते हैं, अच्छे किसी को देखते हैं तो कहते हैं ये मेरी तितली है। हम अपनी प्यारी सी बिटिया को देखते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ माई बटरफ्लाई। वही लार्वा जो छोटा सा गंदा सा लार्वा होता है, वो इतनी मुश्किलात से जब गुजर जाता है तो हम कहते हैं दिस इज़ बटरफ्लाई। हम एग्जाम्पल देते हैं। कल 9th का रिज़ल्ट था, कुछ दिन पहले 10th का रिज़ल्ट था। माशाल्लाह हमारे स्कूल के अच्छे मार्क्स आए, 503 टॉप नंबर थे। चलो, बच्चों ने जैसी मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत कराई, अपने बसात के मुताबिक पेरेंट्स ने भरपूर साथ दिया, बच्चों के मार्क्स आए, बड़े अच्छे मार्क्स भी आए। कुछ बच्चों को कल डीमोटिव देख रहा था मैं। एक बच्चा जो मेरे स्कूल का नहीं था वो मुझे मिला और कहने लगा कि सर बड़ा डीमोटिव हो गया, बड़ा परेशान था, अब ऐसे लगता है कि ज़िंदगी अंधेरे में है। बड़ा मतलब कि ना सियानी बातें कर रहा था। मेरा वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं था, एकेडमी का नहीं था, बस कुछ साल पहले पढ़ा था, उसका मेरे साथ रिलेशन बड़ा फ्री है। तो कहने लगा कि जो है ना अब दिल ही नहीं करता, दिल करता है काम पे जाऊं या घर में बैठा रहूं। मैंने कहा अभी 9th का रिज़ल्ट आया है, एक रिज़ल्ट में तुम 2 सप्लियाँ ली हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी मुश्किलें पड़ी हैं। यही मैंने उसको एग्जांपल बटरफ्लाई वाली सुनाई। मैंने कहा कि अब वो तितली बन गई है और जगह जगह देखोगे उसकी लोग तारीफ़ें करते हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तुमने तितली बनना है। और ये जो बच्चे जिन्होंने नंबर लिए हैं ना, कल को शायद तुम इनसे आगे हों या वो भी हों, लेकिन तुम इंशाल्लाह लाजमी कामयाब होगे। जो मुश्किलों से याद रखें निकल के चलता है ना, मुश्किलों के से निकल के आगे पहुँचता है, वो उसका कामयाब होना श्योर है, वो नाकाम नहीं हो सकता। उसने मुश्किलें देखी हैं, उसने चैलेंज देखे हैं। सो डोंट वरी एंड गो अहेड। और बिलीव करें कि बच्चा कुछ देर बाद शाम को मुझे मिला और कहने लगा कि मुझे बड़ा जो है ना हौसला मिला है। ठीक है, तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुस्बत रहें, नेगेटिव से बचें। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।